हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है कि आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ, बट नो इश्यूज़। आपको जो है सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो है पता चल जाएगा और सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला जो है करेज की मीनिंग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। उससे पहले वहाँ पर रंग भेद की नीति चल रही थी, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के बाद नेल्सन मंडेला जो है जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसको लेकर जो है इस लेसन में पर्टिकुलर बताया गया है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मीनिंग ऑफ करेज। करेज की मीनिंग को किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने डिफाइन किया था? दैट इज ट्रिम्फ ओवर फियर। अगर आपने अपने डर, फियर के ऊपर अपने अगर जीत प्राप्त कर लिया ना, तो वही आपका क्या हो जाता है? करेज बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडेला वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर बिकॉज। मंडेला को जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट से निकाल दिया गया था, क्यों? ठीक है ना, उसके पीछे का क्या रीज़न था? बिकॉज ही हैड ज्वाइन इन अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर से निकाल दिया गया था। ठीक है ना। मंडेला जब बचपन में छोटे थे, उन्हें नहीं पता था कि फ्रीडम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। पहले वो ये समझते थे कि मुझे सिर्फ खुद का फ्रीडम है तो मैं फ्रीडम हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ तो लोगों को रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, तो उसके बाद जो है ना वो थोड़े से बोल्ड हुए। और उसके बाद अब क्योंकि यूनिवर्सिटी जा चुके थे, तो अब वो काफ़ी बड़े हैं, तो जब वहाँ पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो उसमें वो ज्वाइन कर लेते हैं, और उसी में ज्वाइन होने की वजह से उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट मेड नेल्सन मंडेला अ रेबल? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला जो है एक विद्रोही, एक बागी बन गए थे? आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक किस तरीके से उनका कैरेक्टर एक बागी के रूप में निकल कर आता है, जो कि बचपन में सिर्फ खेलने वाला बच्चा और बाद में एज अ विद्रोही बन जाता है। ठीक है ना। तो वो ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो एक रेबल बन जाते हैं? ठीक है ना। फर्स्ट इज आपका जो है देखना है, हिज थर्स्ट फॉर पावर, क्या वो अपने पावर के प्यासे थे? हिज डिजायर्स फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम की इच्छा रखते थे। हिज डिजायर्स फॉर द डिग्निटी ऑफ हिज पीपल, और वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं ना, उनके मान सम्मान, उनकी इच्छा को पूरा, उनका मतलब उनकी ये इच्छा थी कि लोगों का जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए, उनकी डिग्निटी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, बी और सी। पहला तो क्या है कि वो चाहते थे कि सभी लोगों की डिग्निटी बनी रहे और सब लोग आज़ाद हो जाएं, फ्रीडम मिले। ठीक है। तो बी एंड सी दोनों करेक्ट है, इस वजह से थर्ड का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डिड मंडेला फेस फॉर हिज एक्शन? अब जो भी उन्होंने इस तरीके का एक्शन अपनाया, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उनके सपोर्ट में कई सारे लोग आए जिन्होंने वायलेंस भी शुरू कर दिया, तो इसके बाद जो है मंडेला ने जो भी ये एक्शन किया, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकला, उसका क्या इफेक्ट निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला? फिर हुआ क्या? उन्हें 27 साल की जेल हो गई। ठीक है। और दिया किसने? वहाँ पर वाइट्स लोग जो है जो गोरे गोरे लोग होते थे, वो वहाँ पर सत्ता में थे, मतलब वही शासन चलाते थे, और इन लोगों को टॉर्चर किया जाता था जिनका कलर ब्लैक होता था। ठीक है। और इस बात को लेकर आवाज़ उठाई थी मंडेला ने और उनके साथियों ने, तो जिसके बाद जो है मंडेला को 27 ईयर का जेल दे दिया गया था। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला एंड हिज मैन वर टू परफॉर्म व्हाट टाइप ऑफ वर्क एट द प्रिजन? नेल्सन मंडेला और उनके जो जितने भी आदमी थे, उनको किस टाइप का काम करना पड़ता था जेल में? ठीक है ना। कैदी, जब वो कैदी के रूप में थे तो उन्हें क्या काम करना पड़ता था? तो उनको काम दिया गया था टू ब्रेकिंग अप रॉक्स इनटू लिटिल पीसेस। जो चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम उन्हें मिला हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सो इम्प्रेसिव अबाउट नेल्सन वाइफ विनी? जो नेल्सन मंडेला की वाइफ थी विनी, उनके बारे में आपको क्या इम्प्रेसिव लगता है? जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको जो है थोड़ी चीज़ें और क्लियर होकर आएंगी। सी स्ट्रांगली सपोर्टेड द एंटी अपार्थाइड कॉज, उन्होंने जो है बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से सपोर्ट किया इस एंटी अपार्थाइड कॉज का, मतलब कि अपार्थाइड बोले तो रंग भेद की नीति। ठीक है ना। तो जिस पर नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया, और इवन टॉर्चर को फेस करते हुए इवन उनको भी जेल हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इम्प्रेसिव है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का पूरी तरीके से साथ दिया। नेक्स्ट है, इन द मूवी वर्जन ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पीपल डांस्ड ऑन द स्ट्रीट इन 1994, दे वर वाई वर दे सेलिब्रेटिंग? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि हमारा लेसन का भी नाम है, तो एक मूवी वर्जन भी आई है इसकी। ठीक है ना। तो लोग जो है 1994 में डांस करते हैं स्ट्रीट में, तो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 1994 में? ऐसा क्या होता है? ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो बेसिकली 1994 का ही वो इवेंट है जबकि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था नेल्सन मंडेला को 1993 में, ठीक है ना, लेकिन वो प्रेसिडेंट कब बने थे, 1994 में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हम ये पढ़ रहे हैं तो उसका राइटर कौन है, ये हमसे पूछा हुआ है। सो डेफिनेटली ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी के रूप में आप कह सकते हैं, तो ये नेल्सन मंडेला की खुद की है, ठीक है। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा दायित्व होता है जो कि उनको फुलफिल मतलब कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला हर इंसान के ट्विन्स ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 ऑब्लिगेशन होता है। पहला ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है ना, और मतलब अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रन, इन सब का लेकर, और दूसरा होता है अपनी कंट्री को लेकर, मतलब अपने ऑब्लिगेशन टू पीपल, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जिस वजह से 9th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉल्ड अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये यूज़ किया था नेल्सन मंडेला जी ने कि जो प्रिजनर ऑफ हैटर्ड है ना, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम ये कहेंगे कि ये प्रिजनर ऑफ हैटर्ड हैं, ठीक है ना। तो ये कहा गया था वन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, एक ऐसा बंदा जो कि किसी और की आज़ादी को छीन ले, उसी को हम प्रिजनर ऑफ हैटर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। क्यों दूसरी कंट्री ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे, ठीक है ना। जब वो वहाँ पर अपार्टहेड की नीति चल रही थी, तो उस टाइम पे क्या था ना कि सब गोरे गोरे लोग वहाँ पर शासन करते थे, काले लोगों के साथ उन लोग काफ़ी भेदभाव करते थे। तो जिसकी वजह से अड़ोसी पड़ोसी कंट्री या फिर और भी कंट्री ने उनके साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है तोड़ लिया था, उसके साथ अपना कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा था। तो उसके पीछे का रीज़न यही था, अपार्टहेड पॉलिसी, रंग भेद की नीति। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ओवरटर्न। जो सिस्टम वहाँ पर चला था, ठीक है ना, जो सिस्टम वहाँ पर चला था जातीय शासन का, जिसमें ये था कि सिर्फ वाइट लोग ही अच्छे अच्छे पदों पर थे, हर जगह शासन उनका था, और उनको तो ऐसा समझा जाता था जैसे कि बंधुआ मजदूर टाइप जो भी ब्लैक पीपल थे। तो साउथ अफ्रीका में जो जितना भी उन लोगों ने किया, तो ऐसा कब हुआ जब ओवरटर्न आया, मतलब कौन से टाइम पे ऐसा हुआ कि अब जो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो रेशियल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट चली गई पब्लिक। तो ऐसा कब हुआ, ठीक है ना। तो वो हुआ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में ये हो पाया। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका को आप ये कह सकते हो ना, जो रेशियल वाली प्रॉब्लम थी डोमिनेशन से, उनको आज़ादी काफ़ी लेट मिली, 1994 हम खुद देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था, ठीक है, आपसे पूछा हुआ है। तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जिसको ज्वाइन किया था मंडेला ने। नेक्स्ट है विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कौन से दिन लार्जेस्ट गैदरिंग हुई, मतलब सारे इंटरनेशनल लीडर्स का इकट्ठा होना, ऐसा कौन सा दिन हुआ जिसमें कि साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट टाइम एक राजनीतिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल भी जातीय भेदभाव नहीं करेगी, कलर के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगी, तो इस टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पर होने वाला था। तो ऐसा कौन सा दिन हुआ था जब इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए थे। तो इंटरनेशनल लीडर्स और इनागुरेशन जो आपका डे है, दोनों डिफरेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपल ये पूछेंगे कि लार्जेस्ट गैदरिंग किस दिन पे हुआ था इंटरनेशनल लीडर्स का, तो वो 9th ऑफ मई आंसर होगा, 14th का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि इनागुरेशन हुआ था 10th मई को, जिस दिन शपथ लिया था, मतलब जो ओथ सेरेमनी हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने शपथ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने क्या चेंज वहाँ पर लेकर आए, क्योंकि जब पहली बात तो नेल्सन मंडेला अपनी जो जंग है पूरी तरीके से जीत चुके थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लीडर्स भी ये दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, अब जो हम आपकी नई गवर्नमेंट बनेगी हम उसके साथ बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो किस मतलब क्या चेंज आने वाला था वहाँ पर, ठीक है ना, एंड ऑफ अपार्टहेड।
क्योंकि रंग भेद की नीति का पूरा खात्मा होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमांसिपेशन। ये स्टेटमेंट बोला गया था मंडेला के द्वारा कि हमने जो है ना अपना पॉलिटिकल इमांसिपेशन को अचीव कर लिया। इमांसिपेशन का मतलब होता है ना लिबरेशन, लिबरेट हो जाना, आज़ाद होना। तो इमांसिपेशन का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ना कि हाँ जी ब्लैक लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, इस रोड पे नहीं चल सकते, इस ऑफिस में नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, तो उन सब जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उन सब से फ्रीडम मिल गया। तो इमांसिपेशन का मतलब सिंपल सा क्या है, किसी को लिबरेट करना, किसी को आज़ाद कर देना, बंधन मुक्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है whom did मंडेला wanted to thank but could not। मंडेला किसको थैंक यू बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोल पाए। ठीक है ना, अफ्रीकन पैट्रियट हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अफ्रीकन के वो देशभक्त जो कि अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो उनको मंडेला जो है थैंक बोलना चाहते थे। नेक्स्ट है द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ। जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई तो एक स्पेक्टुलर एरे चला जिसमें कि मतलब जेट विमान होते हैं ना, मतलब जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन विमान को एक स्पेशल कलर देकर और उसके बाद एक मतलब एक अच्छी तरीके से एक आप ये बोल सकते हो ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको चलाया जाता है। तो एक उस दिन वहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ। तो जो स्पेक्टिकुलर एरे हुआ था साउथ अफ्रीकन जेट के द्वारा, तो वो किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है ना, वो किस चीज़ का डिस्प्ले था, दैट वॉज द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि अब जो वहाँ पर डेमोक्रेसी आने वाली है उसके लिए लॉयल रहेगी वहाँ की मिलिट्री। तो 18 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग। जो उस दिन जब ओथ सेरेमनी हो रहा था और जिस दिन मतलब डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी, तो उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए, दो राष्ट्रगान गाए गए। ठीक है ना, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था। एक राष्ट्रगान वो जो पहले वाइट लोग गाते थे और दूसरा राष्ट्रगान जो नया वाला आया था। ठीक है, तो दोनों गाने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि वो यूनिटी चाहते थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि हाँ तुमने तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, तुम निकल लो या फिर हम तुम्हें पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे, नॉट एट ऑल। वो यूनिटी चाहते थे कि आप हम दोनों जो है साथ मिल के रहें, कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं, कोई बदले की भावना भी नहीं थी। और इसके अलावा टू एंड और दूसरा इसलिए लगाया गया टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि अब जो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जातीय भेदभाव चल रहा था, रंग भेद की नीति जो चल रही थी उसके हिसाब से जो भेदभाव चल रहा था उसको खत्म किया गया। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तो वहाँ पे कोई इशू था ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉज नेल्सन मंडेला एटीट्यूड टूवर्ड्स What was Nelson Mandela attitude towards the people who supported apartheid law in South Africa? नेल्सन मंडेला का उन लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड था जिन लोगों ने रंगभेद की नीति को सपोर्ट किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सपोर्ट किसने किया था, जितने वाइट लोग थे। ठीक है ना, तो जो वाइट लोग थे तो उसके प्रति नेल्सन मंडेला का किस टाइप का एटीट्यूड रहा। ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो उनके पास ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं था कि उनको हमें पनिशमेंट देना चाहिए या फिर मुझे बदला लेना चाहिए या फिर उनको अपनी कंट्री से बाहर कर देना चाहिए, नॉट एट ऑल। ही जस्ट वांटेड टू यूनाइट ऑल रेसेस इन साउथ अफ्रीका। वो ये चाहते थे कि जितने भी हमारे यहाँ जातीय लोग हैं ना, जितने भी कोई से भी कलर के लोग हैं, हम सबको क्या करें, यूनाइट कर दें, सबको एक मतलब सबको एक करें, सब एक साथ मिलकर काम करें, एकता में रहें। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला के क्या क्या सपने थे। ठीक है ना, तो वो चाहते थे फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, कि हमारे यहाँ जो जितनी भी गरीबी है और डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उन सब से हमारा कंट्री जो है उस चीज़ से फ्री हो जाए इन द फ्यूचर। ठीक है ना, तो क्योंकि उस टाइम तो वो डेफिनेट उसी टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो आगे के लिए उन्होंने यही सपना देखा हुआ था। 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अनुसार किसी भी देश का जो है ना सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो मंडेला ने सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट वेल्थ बताया था वो वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को बताया था। तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन ऑफ ओथ सेरेमनी नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड वर। जब ओथ सेरेमनी चल रहा था ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन, तो नेल्सन मंडेला के साथ कौन था। ठीक है ना, उनकी फैमिली मेम्बर्स में से हमसे पूछा हुआ है कि उनके साथ कौन था। तो उनके साथ थी उनकी डॉटर जिनानी, जिनकी रिसेंटली 2020 में डेथ हुई है। ठीक है, व्हेन वाज इनागुरेशन डे। इनागुरेशन डे था कब, तो वो था 10 मई 1994। ठीक है ना, आप ईयर भी याद रख लेना, 10 मई 1994। द इनागुरेशन वॉज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ। इनागुरेशन जो है
किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ था, ठीक है ना। इनाग्रेशन किस चीज़ का जो है, किस चीज़ के इंस्टॉलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हमसे पूछा हुआ है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी, लोकतांत्रिक सरकार, और साथ ही में जो कि बिना भेदभाव के काम करेगी अपने सभी लोगों के लिए इक्वली। तो ये तो इनागुरेशन जो हुआ था वाज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इनागुरेशन टेक्स प्लेस। अब ये जो इनागुरेशन है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, वहाँ के कौन से शहर में हुआ था, तो वो हुआ था प्रिटोरिया में, एक फेमस सिटी है साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट है, द इनागुरेशनल सेरेमनी टुक प्लेस इन द। अब हमसे जगह नहीं, पर्टिकुलर वो पूछा हुआ है कि कौन, मतलब कि कहाँ पर, एक मतलब कैसा, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ का हमें नाम बताना है। तो वो हुआ था आपका लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। और यहीं पर क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ना जब पहले ब्लैक पीपल को जाना सख्त मना था, और उसी चीज़ का को देखकर इन्होंने जो है इनाग्रेशनल सेरेमनी वहीं पे रखा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। उस टाइम पे डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कितने बने थे जब मंडेला बने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, तो 2 वहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो आपका जो है 28 का ये, जिसमें से एक को तो नोबेल पीस प्राइज में जो है मंडेला के साथ भी मिला था, तो उन्होंने शेयर किया था। व्हाट डिड डी क्लर्क एंड नेल्सन मंडेला शेयर टुगेदर। जो डी क्लर्क है उसमें जो 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे ना, उसमें से एक यही थे, और दूसरा नेल्सन मंडेला तो राष्ट्रपति ही बने थे। तो इन दोनों ने क्या चीज़ शेयर किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये शेयर कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज, जो कि 1993 में मिला था शांति के लिए। इन दोनों को साथ में मिला था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, मंडेला वैल्यूज दिस एंड दिस फॉर इट्स पीपल हायर इवन दैन डायमंड। मंडेला जो है ना, इन 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, इवन डायमंड से भी ज़्यादा। तो वो 2 चीज़ें कौन सी थी, दैट वॉज पैट्रियटिज्म एंड लव, देशभक्ति और प्यार। इन दोनों को सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आपके तो पूरे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको क्या करती हूँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। वहाँ से उसको आप, अगर आपके घर पे प्रिंटर है, उसको प्रिंट आउट करके अगर आप इस चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते हैं, या फिर सिंपल भी डाउनलोड करके जो है ना आप खुद अटैम्प्ट करके देखिए, और उसके बाद क्या करिए, मैच करिए कि आप कितना आंसर सही कर पाए हैं। तो इससे क्या होगा ना, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और आप भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।